राधे राधे जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी देखिए, ये शायद दोपहर का टाइम है। दोपहर में मैंने चाय ली थी और एक केला रखा था। मैंने सोची मैं केला भी मतलब चाय के साथ कभी कभी ले लेती हूँ मैं। तो जी इस दिन मुझे करनी थी अपने घर की पूरी अच्छे से मतलब डस्टिंग। तो जी यहाँ देखिए, मैं उतारने लगी पर्दे। और पर्दे उतारे थे मैंने जी, वैसे तो हाथ जाता नहीं, फिर मैं सोफे के ऊपर चढ़ के तब उतारे थे। बच्चे भी स्कूल चले गए थे और ये भी ऑफिस चले गए थे। अब इनसे बोलना मेरे याद नहीं रहा। फिर मैंने सोचा यार अब टाइम है, धो दूँ क्यों जी। 10-15 दिन से मतलब साफ़ सफाई तो हो रही, झाड़ू पोछा भी हो रहा है, लेकिन वो डीप वाली नहीं हो रही जी, मतलब डीप वाली साफ़ सफाई नहीं हो रही। तो मैंने सोचा आज तू पर्दे धुल दे। तो जी हाँ, मैं पर्दे उतारने लगी। और जी साथ के साथ ये मैंने धोने के लिए भी मतलब मशीन में डाल दिए थे। तो जी देखिए यहाँ मेरे पर्दे उतर गए और ऊंचाई काफ़ी है ना जी, तो जी हाथ नहीं जाता। तो फिर मुझे सोफे पे चढ़ना पड़ा। सोफे पे चढ़ के तब मैंने पर्दे उतारे थे जी ये। और तो जी फिर मैंने यहाँ पर्दे उतार के तो इन्हें तो मैं फिर मशीन में डाली आई थी। और ये है ना पूरे हॉल का है ना जी पर्दा, तो पाइप भी है ना स्टील का, बहुत लंबा है, मतलब पूरे हॉल के लेवल का है। तो ये मेरे से निकल नहीं रहा था। और पर्दों में भी जी काफ़ी वेट है, मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा भारी पर्दे हैं। तो इसलिए मैंने बहुत आराम से उतारा। तो जी देखिए मेरे पर्दे उतर गए। और मैं आपको पता है क्या दिखा रही थी, ये ना पाइप स्टील की, देखो इस पर कितनी डस्ट निकली, इतनी धूल मिट्टी उतरी जी। और जिसमें कि बंद मकान रहता है, मैं यही दिखा रही थी, फिर भी पता नहीं आती कहाँ को है। तो इस दिन जी मैंने ये ना पीछे बाहर बेड़े वाला गेट भी खोल रखा था। तो इसको है ना हम 3-4 दिन से खोल लेते हैं जी। वो खोलते इसलिए कि उमस आती है, गर्मी हो रही ना, तो उमस वाली गर्मी है, तो जो अंदर है ना उमस बनी रहती है। तो अगर ये गेट खोल लेते हैं ना, तो हमारा जैसे कि हमारा पीछे ओपन एरिया है, तो हवा दोनों ओर को मतलब आर पार हो जाती है। तो आर पार होने के बाद फिर अंदर है ना उमस नहीं रहती, तो थोड़ी है ना मतलब हवा आसपास ठंडक सी बनी रहती है। तो इसलिए गेट खोल लेते हैं। और वैसे भी मुझे आज मतलब साफ़ सफाई घर की करनी थी, धोना धोना था, तो मैंने इसलिए भी खोल रखा था। तो जी देखिए यहाँ मैंने ना तो इन पर्दों पर्दों में ना फीता बांध लिया था, मतलब कोई से बच्चे का मतलब निक्कर का निकाल के डोरी से होती है वो, तो वो निकाल के उससे बांध दी थी, मतलब मजबूत करके बांध दिए थे। तो जी ये जो गोल गोल होते हैं पर्दों में, क्या बोलते हैं जी, मतलब याद नहीं आ रहे। तो इनमें बांध देते ना, फिर ये ख़राब नहीं होते मशीन में। मैं हमेशा ऐसी धोती हूँ। तो जी देखिए इसमें पहले से कपड़े पड़े थे, वो निकाल के मैंने टब में रख दिए। और अब मैंने डाल दी इसमें कपड़े और डाल दिया मैंने इसमें लिक्विड। तो अब मैं इसको डाल के और मशीन में चला दूंगी जी। चलाने के बाद फिर मैं अपना वही होल में मेरा तो जी देखिए यहाँ फिर मैंने पर्दे डाल के मशीन चला दी। तो मैं आप फिर दोबारा हॉल में आ गई थी जी। और ये है मैंने सारी वीडियो में शूट ही नहीं कर पाई जी, मेरा फ़ोन आ गया था शायद, फिर मुझे कॉल उठानी पड़ गई। तो यहाँ देखिए जी फिर मैंने अच्छे से ये मतलब कपड़ा भिगो के मैंने अच्छे से ये जो फंटी सी लगी है इन पे अच्छे से मार दिया था। तो साफ़ हो गए थे जी, अच्छे से मार देते हैं ना। देखो वाइट है कलर, फिर भी मैंने तो जैसे जी कपड़ा देखिए लगाया था ये ना, तो पूरा फिर भी जी एरिया इतनी मेरा डस्ट कितने निकली थी, अच्छे से पता नहीं साफ हो आती गया। कहाँ से है जी ये। ये भी मैंने पूरे प्लांट्स भी तो धो जी दिए, यहाँ देखो अच्छे से मेरी इनको पानी मतलब छिड़क पूरी दिया और घर इनका की साफ पानी बदल सफाई हो दिया। गई थी। फिर मैंने ये ज़्यादा देखो वीडियो शूट अंदर नहीं का करी क्यों, मैं किल्ली थी, बच्चे स्कूल थे। अंदर का इनका तो फिर पानी मैंने बदल ज़्यादा दिया और नहीं ये धो करी, दिए। बस फिर वो और फिर फिर आ सफाई भी आ जाइए गई। जी, मैं दिखा रही थी, मैंने इनका ये गुरु पानी जी की चेंज तस्वीर किया। साफ कर दी। और यहाँ अब आ सब जाइए गुरु सोफों जी की पे। ये भी फोटो तो भी सोफे साफ भी करी। मैंने सोफे अच्छे भी से देखो, मतलब सोफों कपड़ा के थोड़ा अंदर सा है ना भिगो भिगो मट्टी के भर रही थी। देखिए तो थोड़ा अच्छे सा से ये बिल्कुल गिल्ला साफ कपड़ा कर दिए। भिगो के अच्छे इनके से जो ये मतलब है ना निचोड़ बटन, के इनमें ना उसके बाद वो ये जो मतलब अंदर के मिट्टी भर ये रही थी, बटन है तो ये ये भी पूरे साफ साफ किए कर थे दिए। मैंने सोफे ऐसे कवर मैंने डालने नहीं साफ है करके। अभी, तो जी देखिए अभी मेरा हॉल डालूंगी। और पूरा। ये और सामने पर्दे वाला मेरे मेरा धुल बड़ा गए थे जी, सोफा। वो सूख भी और गए थे, ये फिर साथ देखिए के जी, साथ मैंने लगा दिए थे। और ये मैंने भी ये आज भी मैंने धुले अच्छे थे, से ये वॉश भी करे, मतलब मतलब हैंड ये सर्फ है में ना नहीं धुले थे, हैंड ये वॉश भी से अच्छे से ऐसे ही वॉश मल के करे सब, ये भी ये मेरे मतलब साफ हो गमले गए थे। और वगैरह मैंने सब। और ये मेज भी जो अच्छे क्या से बोलते धोई। हैं और गमले, ये भी ये भी देखो धुले हरा, थे, देखो ये जी भी ऐसा धुला लग रहा था है जी मैंने। देखो जैसे कितना रियल हरियाली प्लांट्स आ है। रही ये है भी इस पे, अच्छे से पूरा वॉश ग्रीन करा हो हमने। रखा। और देखो, और जी कुल मेरा मिला कर फुल टाइम तो मुझे बहुत लगा था, डाइनिंग तो रूम मैं का वीडियो भी शूट वीडियो नहीं कर पाई, देखिए। लेकिन बस मैंने सोचा बस जब साफ कर लूँगी फुल तभी देखिए, दिखाऊंगी। तो जी देखिए सच्ची में ही फुल इतना साफ हो गया था, इतना मन लग रहा था बहुत ज़्यादा। और मेज भी देखिए, फुल साफ कर टेबल, दिया। डाइनिंग टेबल, ये भी पूरी पर्दे अच्छे से वर्दे साफ हो सब गई धुल थी। कर और बिल्कुल मैं ये दिखा चमका। रही थी जी होल, ये देखिए मेरा रूम चमक गया। तो जी ये फिर शाम का वीडियो है। और मैंने सफाई करी थी जी सिर्फ हॉल हॉल की, ज़्यादा नहीं करी थी। फिर मैं ऊपर से कपड़े उतार के लाई थी। तो फिर शाम के टाइम बच्चों के डैडी आ गए थे तो ये पता ना कौन से वाला बोल रहा था कि डैडी से एप्पल ले आना।
तो ये फिर ले आई थी। हाँ, छोटे वाला बोल रहा था, वो कई दिन से बोल रहा था, तो फिर ये एप्पल ले आए थे। तो ये मैंने धुल के धर दिए जी। और इधर मैं ये प्लांट्स दिखा रही थी, मैंने इनका आज पानी भी बदला था जी, और ये अच्छे से वॉश किए थे। तो जी ये है फिर अगले दिन का वीडियो। आवाज़ थोड़ी इग्नोर करना जी, आवाज़ है ना थोड़ा सा साफ़ सफाई में लग रही थी ना, अब तो पता नहीं थोड़ी तबीयत मेरी डाउन है जी। मैं आपको एडिटिंग कर रही ना, बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन है। सुबह से मैंने खाना भी नहीं खाया, और आज दिन है मंडे, तो जी खाना भी नहीं खाया और तबीयत मेरी बहुत ख़राब है। तो जी देखिए फिर ये है वो एक दिन पहले का वीडियो, ये है जी दूसरे दिन का वीडियो। तो मैंने दोनों बच्चे लगा रखे थे, बच्चों की मेरी छुट्टी थी। तो जी ये बेड पूरा मैंने हटा के तब अच्छे से मैंने पूरा बेड साफ़ किया था, मतलब हटा के नीचे से धोया था। तो देखिए जी, हाँ मैंने पूरा बेड मतलब अच्छे से कपड़ा मार के झाड़ू से मतलब जाले वगैरह सब साफ़ कर दिए थे। तो जी वहाँ चादर लगाई थी, ये आ गए जी हम दूसरे रूम में, और ये भी हटा के, जैसे ये हटाया ना वो भी हटा के ऐसे ही साफ़ किया था जी मैंने। तो चादर उधर सब गद्दे वद्दे सब बाहर सुखाए थे। तो जी इसी बीच हमें लगने लगी तीनों माँ बेटा को भूख, और मैंने बना ली थी जी खिचड़ी। तो हम यहाँ खा रहे हैं खिचड़ी, आप सब भी आ जाइए। वो है ना बड़े वाला जी, देखो वो कैमरा फेस करने में थोड़ा सा है ना मना करता है, वो बस मैं ज़बरदस्ती कर लेती हूँ, बस कभी कभी करती हूँ। अगर वो मना करता है ना तो मैं ये भी नहीं सोचती कि अगर बच्चा मना कर रहा है तो भाई उसका मन नहीं है तो मैं नहीं करती। तो इधर हमारे मोटू पतलू चल रहे हैं जी, और बच्चों के साथ मैं भी देखती हूँ, मुझे भी पसंद है। तो इसी बीच जी हम जब ये खिचड़ी खा रहे थे ना जी, इसी बीच हमारा ये पार्सल आ गया था। ये मंगाया था मैंने मीशो से, किचन साफ़ करने का, मुझे नहीं पता जी से क्या बोलते हैं। और ये ये भी मंगाया था मैंने फेस वॉश, ये भी मीशो से मंगाया था। तो दोनों पार्सल आ गए थे, मैंने सोचा साथ के साथ आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दूँ मैं। तो ये वाला है जी। और फिर ये है शाम का टाइम, मैंने पूरी डस्टिंग कर ली थी, मतलब वो पल्ले कमरे की बेड की वीडियो शूट नहीं करी कि मैंने उसकी चादर कौन सी डाल ली, अब अगली वीडियो में डाल दूंगी जी मैं वीडियो मतलब शूट करके। तो ये बनाई थी मैंने कचौरी, आप सब भी आ जाइए। आज थी जी तीज, मतलब त्यौहार था आज के दिन, तो मैंने कचौरियाँ बनाई थी। और सच्ची में जी कचौरी इतनी अच्छी बनी थी मेरी, रियल में बहुत अच्छी बनी थी, आप कचौरी देख कर बता भी सकते हैं। तो इधर मेरी खीर बन रही थी, और मैं लेट हो गई जी बहुत, तो शाम का 6:30 बजे का टाइम था, मैं बहुत लेट हो गई थी। तो जी हम कचौरी वचौरी खा के नहावा के हम बैठ गए थे। तो बैठने के बाद ही एक पार्सल के जने ये लेकर आए थे मार्केट से, ध्यान नहीं जी मेरे। तो एक मैंने बेडशीट मंगाई थी, मेरी बेडशीट 3 फुग्गी जी प्रेस में, तो मैंने एक ये मंगाई थी, और मुझे बेडशीट बहुत अच्छी लगी, पसंद आई। मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँ। तो जी आप भी देख लीजिए और कमेंट करके बताना कि मेरी बेडशीट कैसी लगी। तो जी मुझे तो बहुत पसंद आई। तो जी फिर ये अगले दिन का टाइम है। अगले दिन पे जैसे कि मैं कल साफ़ सफाई करी थी पूरे घर की, मतलब 2 दिन से कार्रवाई चल रही थी मेरी। एक दिन पहले मैंने हॉल किया था, तो फिर दूसरे दिन मैंने दोनों कमरे और किचन किया था जी। किचन की भी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी, एक तो जी थक गई थी, ऊपर से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी जी। और अब भी जैसे कि मैं बता रही थी, अभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो जी दोपहर का टाइम था, फिर मैं आ गई थी ऊपर, और ये कपड़े मैं सुबह डाल के गई थी, तो ये सारे सूख गए थे। अब करीब टाइम है जी, अब 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है। तो ये बहुत सारे कपड़े थे दोनों, मतलब बेडशीट थी, खेस था, एक सिंगल बेडशीट थी, और बच्चों की ड्रेस से थी, बहुत सारे कपड़े थे। तो ये तो मेरे सूख गए थे, अब जो मैंने डाले ये डाल दिए थे, और ये सूखे हुए मैं नीचे को लेके जाऊँगी। और देखिए जी ये है मौसम, धूप इतनी चिलचिलाती हो रही थी जी, मैं पसीनों में नहा गई थी तभी। तो फिर मैंने सिर पर सोचा यार इतनी तीखी धूप थी, क्यों, बारिश से ना मौसम तो साफ़ हो रहा है जी अब, तो धूप भी है ना पूरा चंदा पड़ता है। तो जी देखिए मैं आ गई थी नीचे, और ये ना दोनों भैया मेरे से कुछ बोल रहे थे, लड़ रहे थे। हाँ, छोटे वाला यूँ कह रहा था कि मम्मी आप मुझे पिज्ज़ा मंगा दो, मेरा मन कर रहा। तो मैं वो आपसे भी बातें कर रहा था, फिर आपसे भी कंप्लेन कर रहा था। नु देखे जी कह था जी, देखिए मेरी मम्मी मुझे पिज्ज़ा नहीं मंगा रही। तो हम माँ बेटा है ना कुछ आपस में बोल रहे, देखो वो आपसे कंप्लेन कर रहा। तो मैं ये बोल रही थी, मैंने कहा जी परसों तो ममला लेकर आया था ये टिक्की, मतलब दही वाले बल्ले लेकर आया था गोलगप्पे, और कल खाई थी जी कचौरी, आज बोल रहा है पिज्जे को। तो मैं हम दोनों माँ बेटे आपसे शिकायतें कर रहे थे। मैंने कहा जी बताना आप कमेंट करके कि इतना मतलब खाना अच्छा नहीं होता, मतलब ऑयली खाना ज़्यादा है। तो वो बार बार यही बोल रहा था, नहीं मम्मी मुझे तो चाहिए। तो जी हाँ देखिए फिर मैं नीचे आ चुकी थी। नीचे आने के बाद फिर मैं बेडशीट मतलब इनकी कपड़ों के साथ मैंने सोचा तय बना के रख दूँ। अब ये है जी डाल दूँ तो फिर इनकी भी टेंशन मन में ये रहेगी, नहीं अभी तो कपड़े पड़े हैं, अभी तो उनकी तय बनानी है। तो जी मैं वो यो काम मैं कभी नहीं छोड़ती, ये मतलब जो काम है साथ के, अगर देखो तबीयत ख़राब है जाती तो दूसरी बात है, बाकी जो काम है मेरे मैं साथ के साथ निपटा के चलती हूँ। तो ये है
फिर मेरे काम पेंडिंग नहीं होते, जो काम होते हैं वो साथ के साथ निपटा देती हूँ। तो जी हाँ, मैं इधर बेडशीटें की कपड़ों की कपड़े बहुत सारे थे जी, तो मैंने फिर इनकी बेडशीटों की मैं तय बनाने लगी, और तय बना के मैंने साथ के साथ ये अलमीरा में भी लगा दिए थे। तो जी देखिए, जो काम मैं साथ के साथ निपटा लूँ सबसे बेस्ट है। आगे को छोड़ दो के क्यों, ऑलरेडी काम इतने ही रहते हैं। अगर हम मैं सोचती, मैंने कहा नहीं चल मैं थक रही, अब मैं ऊपर से गर्मी मसाई नहीं छोड़ दें कपड़ों को, कल तय बना लूँगी या 1 घंटे बाद बना लूँगी। तो जी मुझे है ना बेचैनी हुई रहती है, मुझे ना मेरा खाने का मन करता ना कुछ, फिर मुझे उसी काम में ध्यान रहता है, नहीं अभी तेरा वो काम रह रहा, अभी तुझे वो भी करना। तो जिन मैंने कहा नहीं, पहले मैं इनकी तय बनाऊँगी, बाकी मैं फिर दूसरा काम करूँगी। तो जी देखिए, बेडशीटों की तय मैंने बना दी थी। इधर फिर ये मतलब कवर थे तकियों के, तो फिर मैं इनकी तय करने लगी। वो बहुत ज़्यादा कपड़े थे, फिर मैंने इनकी तय बना के ये अलमीरा में लगा दिए थे जी। और इनका ये बैग था जिम का, ये भी धो दिया था। ये तो मैं हफ्ते में मतलब 1 बार धो ही देती हूँ, लेकिन अब के इसको ज़्यादा दिन हो गए थे, 10 बार 10 क्या 15-20 दिन हो गए थे, धुला नहीं था, तो साथ के साथ ये भी धुल दिया था मैंने। तो ये फिर मैं ये दिखा रही थी ना, मैंने अपने बच्चों के ये ना जहाँ बुकें रहती है, मतलब इनकी बुकें है, तो वो कबर्ड भी साफ़ करा था, तो मैं ये दिखा रही थी जी आपको। देखो पूरा साफ करके अखबार लगा के अच्छी से इनकी किताबें लगा दी थी, नीचे इनके बैग थे। तो जी मैंने जो कपड़े थे जहाँ तय करके वो वहाँ लगा दिए थे। और फिर मैं करने लगी थी इनकी ड्रेस पे प्रेस। तो प्रेस की वीडियो जी मैंने जब से वीडियो डालनी स्टार्ट करी ना, आज पहली बार ही शूट करी। बस मैं यही है, कमी कमी क्या, एक तो फ़ोन की दिक्कत है, क्योंकि बच्चों का होमवर्क आता है तो फिर मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। मैंने कहा कहीं नहीं बेटा, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपका काम। तो ये फिर मेरे हाथ फ़ोन नहीं लगता ऐसे टाइम पे, तो आज था, आज मैंने वीडियो शूट कर ली प्रेस की। तो जी बच्चों की मैंने सोचा साथ के साथ, फिर बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे तो साथ के साथ तू प्रेस कर दे। बल्कि आज बच्चे मेरे गए नहीं, वो इसलिए नहीं गए, बड़े बेटे की छुट्टी थी। जब एक की छुट्टी तो भाई दूसरे को तो भेजना बहुत बड़ी बात है। बल्कि बड़ा जिद नहीं करता जी मेरा, वो तो चला जाता है, लेकिन छोटे वाला जिद करता है। उसे ये लगता है अगर भाई नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊँगा, तो फिर वो नहीं गया। वो रात को पहले मेरे से मतलब